अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हुरिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज माशाल्लाह 8वां रोज़ा हो गया। देखें जी, पता भी नहीं चला, लास्ट बुध को रोज़ा था और आज बुध है और 8 रोज़े हो गए। माशाल्लाह इतनी तेज़ी से गुजर रहे हैं, पता भी नहीं चला। और शुक्र है अल्लाह का, थोड़ा सा मौसम भी बेहतर हो चुका है और परवरदिगार हम सबको तौफीक दे रमज़ान के बाबरकत महीने में रोज़े रखने की और हिम्मत दे। वैसे तो इतनी तेज़ी से वक्त गुजर रहा है, पता भी नहीं चलता कि किस तरह से गुजर रहा जा रहा है वक्त। बाकी ये कि खाने भी सबकी दस्तरखान माशाल्लाह सजरे जा रहे हैं, बड़े अच्छे बन रहे जा रहे हैं। लोगों का फ़ीडबैक भी हमें मिलता रहता है, जो चीज़ बना रहे होते हैं बताते हैं। लेकिन लास्ट ईयर जिस तरह से थोड़ी सी एक रौनक सी थी, लेकिन कोविड भी था, लेकिन इस दफ़ा मैंने देखा वो इतनी ज़्यादा रौनकें, वो इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है। रीज़न क्या है? एक तो आपको पता है महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और दूसरा ये है कि अब हालातों की वजह से बहुत सारे लोगों के बेचारों की जॉब नहीं, बहुत सारे लोगों के आप पता नहीं इतनी चीज़ें अफोर्ड करें। वरना लास्ट ईयर जब यही था, कोविड की वजह से लोगों ने काफ़ी लोगों की इमदाद भी की थी, काफ़ी राशन भी जगह जगह बट रहा नज़र आया था, हर चीज़ नज़र आई थी। लेकिन इस साल मुझे लग रहा है कि उन खुद बेचारों को, जो लोग के बिज़नेस थे अपने, वो खुद इतने अच्छे से नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से वो लोग भी सब इस चीज़ के लिए थोड़ा सा उन्होंने हाथ रोका है। लेकिन अल्लाह की ज़ात ने जब वादा किया कि मैं कभी किसी को भूखा नहीं रखूँगा, भूखा नहीं सुलाऊँगा, तो अल्लाह पाक उनके सबके वो चीज़ें जो है पूरी करें। तो खैर हमारा अल्लाह पे ईमान है। अल्लाह ने कहा है कि भाई मैंने अपने बंदों के लिए रिस्क कहीं से, जैसे एक कहते हैं ना, एक छोटा सा कीड़ा है, उसको भी अल्लाह पाक पत्थर के नीचे से उसकी खुराक, उसकी रिस्क देता है। तो इसी तरह इंसान का भी अल्लाह ने वादा किया कि इसको कभी मैं भूखा रहने नहीं दूंगा। उनका ये जो वादा है और वाकई वादा पूरा होता है। आप देखें माशाल्लाह कई जगहों पे जिस तरह से लोगों ने भी अफ्तार का लगा दिया है, अफ्तारी वगैरह कर रहे होते हैं। राशन का इतना नज़र नहीं है, लेकिन अफ्तारियों का नज़र आ रहा है कि लोगों ने जगह जगह लगाया है। जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं या जो लोग नहीं अफोर्ड कर रहे होते, वो आराम से बैठ के वहाँ अफ्तारी कर रहे होते हैं। अच्छा जी, आज भी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं। 3 हमारी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी बने। एक बहुत मज़ेदार सी दाल बन रही है, जो ढाबा स्टाइल में चने की दाल बन रही है। इसके साथ बहुत मज़ेदार सी हम फ़िश बना रहे हैं, मखनी फ़िश बन रही है। और साथ में यहाँ पर बन रही है एक अचारी मैक्रोनी बने। अचारी मैक्रोनी जो हम बना रहे हैं, हमारे पास है यहाँ पर बेक पार्लर है और बेक पार्लर के साथ मैक्रोनी पास्ता, सॉरी अचारी पास्ता के लिए क्या है, हमारे पास बेक पार्लर। और बेक पार्लर के लिए तो मैं बहुत तारीफ़ करूँगी कि इस रमज़ान बेक पार्लर ने भी काफ़ी लोगों की बड़ी ज़िंदगी को आसान कर दिया है। इसलिए कि अफ्तार के टाइम पे ज़्यादातर ये होता है कि लोग खाना नहीं खाते, लेकिन इस तरह की कुछ लाइट सा होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, खा लिया जाता है। तो यहाँ पर हम आज बनाएंगे बड़ी मज़ेदार सी अचारी स्पैगेटी बन रही है। और सबसे पहले हम फ़िश की तरफ चलेंगे। यहाँ पर जो मखनी कढ़ाई फ़िश बन रही है, कढ़ाई फ़िश बन रही है, उसके लिए क्या है कि हम यहाँ पर सबसे पहले तो हम फ़िश को फ्राई करेंगे, ठीक है, सही है। और मेरे पास है यहाँ पर कॉनॉलिव ऑयल है, जो बेहतरीन किस्म का ऑयल है, जिसकी मैं खूबियाँ क्या करूँ, आप खुद सभी को पता है। एंटीऑक्सीडेंट शामिल है इसके अंदर, जो आपके खानों को जायका देता है, सेहतमंद बनाता है। और इसके अलावा 8 खूबियों से मिल के बनता है कनोला ऑक्टाफ्लो, जो बहुत कम खर्च होता है और आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। और इसके अलावा कम खर्च के साथ साथ आपको कहते हैं ना कि कम खर्च भी होता है और दूसरा आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और खाने इसके बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी, यहाँ पर है मेरे पास है कनोलिव ऑयल, जो बेहतरीन ऑयल है, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा और बचत के साथ मिल रहा है। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। एक बड़ा जब आप बॉक्स लेंगी तो 100 रुपये की बचत मिलेगी और छोटा जब आप ये बॉटल लेंगी तो इसमें आपको मिलेगी 45 रुपीज़ की बचत। तो अब आप भी मार्केट जाएं और आप कोशिश करें कि कनोलिव ऑयल ही लें, ताकि ये आपकी घर भर की सेहत के साथ साथ आपको बचत भी मिले। और वैसे भी कहते हैं कि सेहत से कोई कॉम्प्रोमाइज़, नो कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने डाल दिया कनोलिव ऑयल और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ़िश को फ्राई करेंगे और फ्राई करके निकाल लेंगे। मैंने लिया बोनलेस फ़िश, ठीक है, यहाँ पर है मछली है बोनलेस फ़िश, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर या आप कॉर्नफ्लोर या आटा या मैदा लगा लीजिएगा, उससे क्या होगा कि ये जुड़ेगी नहीं, बस ज़रा सा, इतना ज़्यादा नहीं, हमने ज़्यादा नहीं इसको भरना, हल्का सा, ताकि ये आराम से हम फ्राई करके इसको निकाल लें, ठीक है। मछली को हम फ्राई करके निकालेंगे और इसके बाद इसका पूरा मसाला यहाँ तैयार होगा मसाले के लिए। अच्छा, मैं इसके अंदर मैं बता देती हूँ आपको मैंने क्या किया है। इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट,
साथ में मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक और इसके साथ मैंने इसमें लेमन जूस डाल दिए। पहले से मैंने इसको मैरिनेट करके रखा और मेरी रेसिपी में भी ये लिखा होगा कि आप पहले से इसमें लगा कर रख लें, लेकिन मैंने अभी इसमें अजवाइन डालनी है। अजवाइन जो है आपको पता है ये मछली के अंदर ज़रूर इस्तेमाल करा करें। एक तो ये होता है कि इसका जायका बड़ा अच्छा आता है और दूसरा ये होता है कि ये फिर खाने को हज़म भी कर देती है। तो मछली के अंदर अजवाइन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस तरह से, और इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे हम। कुछ चीज़ें मैंने पहले से डाल दी थी, 3 इंग्रेडिएंट्स पहले डाले थे। अच्छा जी, मछली के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पर नींबू का रस, अदरक लहसुन, लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी, और नमक मैंने पहले से लगा लिया। ये लगाकर हम इसमें रख देंगे। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। इसको फ्राई करते हैं, फ्राई करके निकालेंगे, फिर इसका मसाला तैयार होगा। मसाले के लिए भी इंग्रेडिएंट्स मेरे पास सब रखे हुए हैं, वो मैं आपको बताऊँगी। चलें जी, अब मछली के टुकड़े जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं नमक और डाल दूँ इसमें। ये एक्चुअली मेरे पास सुरमाई मछली, और सुरमाई मछली जो होती है ना वो बहुत ऐसी सॉफ्ट सी होती है, इसका यही डर होता है कि टूट ना जाए। लेकिन ये कि मैंने इसको थोड़ा सा डाल दिया इसके अंदर, यहाँ पर मैदा, ठीक है। ये जो पीसीस इसमें डाल रही हूँ आपने एक एक अलग अलग करना है, ठीक है। कॉर्न ऑयल के अंदर ये फ्राई होंगे और इसको हम निकाल लेंगे। अच्छा, थोड़ा मैं इसको चूल्हा बंद करती हूँ, पहले मैं एक साथ सब डाल दूँ, वरना कुछ जो होंगे कि वो डार्क कलर के हो जाएंगे और कुछ लाइट कलर के, ठीक है। इसको हम फ्राई करके निकालेंगे, फिर इसके बाद इसका पूरा मसाला तैयार करेंगे। ये पीसीस मैं इसमें डाल दी जा रही है मछली के। हल्का सा मैंने इसलिए इसमें डाला है मैदा, ताकि ये चिपके ना, जुड़े भी ना एक दूसरे से, अलग अलग पीसेस इसके फ्राई हो जाएंगे। टमाटर, इसके साथ कड़ी पत्ते, हरी मिर्चें, नींबू और ये बाकी चीज़ें जो है ये मैं बाद में डालूँगी। इसके अंदर मक्खन भी जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, बस इसको मैं इस तरह से मिक्स करती हूँ और फ्राई करती हूँ, निकालती हूँ। आगे क्या करना है, हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो फिर आपको आगे बताएंगे कि इसका मसाला किस तरह से तैयार करना है। तो ड्यूरिंग ब्रेक मैंने क्या करना है, सिर्फ इसको फ्राई करके निकालते हैं। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैंने जो कनोली ऑयल था जिसमें शामिल है एंटीऑक्सीडेंट, जो आपके खानों को मज़ेदार बनाती है, जायका देती है, बहुत कम खर्च होता है। और मैंने दिया था कनोली ऑयल, जो मैंने पैन के अंदर डाला था, गर्म हुआ और ये मछली को मैंने मसाला लगा के फ्राई कर लिया, ठीक है जी। अब इसी ऑयल के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे, अच्छा थोड़ा सा मैं इसमें अजवाइन डाल देती हूँ। इसमें ये होता है, ये फिर मछली की जो स्मेल होती है ना ऑयल की, ख़त्म हो जाती है। कि जब आप वैसे भी मछली को फ्राई करें तो अगर आपकी मछली फ्राई होकर बाकी ऑयल बच जाता है तो गर्म करके उसमें ज़रा सी अजवाइन डाल देंगे तो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है मछली की। अच्छा जी, इसी ऑयल के अंदर हम पहले डालेंगे टमाटर, ठीक है, कड़ी पत्ते, हरी मिर्चें, लेमन में बाद में डालूँगी, ठीक है। कड़ी पत्ते, हरी मिर्चें, इसके साथ मैंने डाल दिए यहाँ पर टमाटर। टमाटर के बाद इसमें जाएगी यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। इसको थोड़ा सा मैं कवर करूँगी, थोड़े सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। फिर हम वापस में मछली को डाल देंगे, हल्का सा ये ज़रा सॉफ्ट हो जाएगा। कड़ी पत्ते के साथ थोड़ा सा जीरा डाल देंगे ऊपर, बस हल्का सा इसको सॉफ्ट होने देते हैं। अच्छा जी, अब क्या है कि ये एक रेसिपी हमारी जो है कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे, जो बड़ी मज़ेदार सी दाल बन रही है ढाबा स्टाइल में, जिसका आखिर में हम मक्खन का तड़का लगाएंगे। और मक्खन तो खैर इसमें भी जाएगा, जो मैं बाद में डालूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैं साइड पे करती हूँ, फिर हम स्टार्ट कर लेंगे अपनी सेकंड रेसिपी, ठीक है। ये मैं यहाँ रख देती हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया कट कर लेते हैं, हरा धनिया इसके अंदर मैं डालती हूँ और इतनी देर में क्या होगा कि ये फिर चलेंगे।
बारीक कटा हुआ हरा धनिया। मछली तो फ्राई हुई हुई है, बस हमने खाली इसको क्या करना है, मछली को आपने हल्का सा दम में डालना है। ये देखें, ये प्रॉपर तरीके से टमाटर जो है सॉफ्ट हुए ऑयल के साथ। बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है, आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। अब इसके अंदर ये मछली, इसके ऊपर बटर, ठीक है, बटर और ये लेमन। ठीक है जी, ये मछली हमारी तैयार होगी। देखें क्या ज़बरदस्त टेस्ट है, ये देखिए कितनी अच्छा ही लग रहा है। ये मछली हमारी रेडी होगी। सायमा से बात करते हैं, हमारे साथ है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सायमा। वालेकुम, कैसी हैं आप बेटा जी? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ। आपकी कॉल ही नहीं लगती है। कॉल मिल गई, जल्दी से बात करें। जी जी, मुझे ये पूछना था कि आपकी रेसिपी काफ़ी हमने ट्राई की, बहुत अच्छी है। ठीक है। और दूसरा ये कि हमें मालपुरे बताना सिखाएंगी। दूसरा क्या सॉरी? दही बड़े और मालपुरे। दही बड़े और मालपुरे आपको सिखा दें, चलें ठीक है। जी, और वॉन्टॉन भी ठीक है। चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। और बहुत शुक्रिया, आप रेसिपीज़ ट्राई करती हैं, आपको अच्छी लगती हैं और आपकी जो फरमाइश है इंशाल्लाह पूरी करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये बड़ी ज़बरदस्त सी देखिए फ़िश जो आपको नज़र आ रही है, ये तैयार हो चुकी है। अब इसके ऊपर जाएगा ये टमाटर और ये मसाला। आहा, क्या मज़ेदार मछली है, ठीक है। अब इसको हम प्रॉपर तरीके से रेडी हो गई, सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी, लेमन भी ऊपर स्लाइस में डाले थे इसके अंदर। और अब हम इसको थोड़ा सा हरा धनिया और 1-2 लेमन ऊपर से और डाल देते हैं। मेरे पास कटिंग करके मैंने रखे हुए थे, इंजॉय कीजिएगा। इतनी मज़ेदार ये बनी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखें, हरी मिर्च है, सब चीज़ें, और मछली टूटी भी नहीं है। ये देखें कितनी अच्छी सी, हालांकि बोनलेस फ़िश थी लेकिन टूटी नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे, जो दाल बड़ी मज़ेदार सी बन रही है। उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ और उसको फटाफट उसको भी हम स्टार्ट करते हैं। टाइम बिल्कुल ख़त्म, चलें जी। अच्छा, ये मैं वहाँ पे रख देती हूँ, ये रेडी हो गया। चलें, ये देखें, ये मछली बड़ी। अच्छा, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, दाल के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए। मक्खन से हम बाद में इसमें तड़का भी लगाएंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे प्याज, ठीक है। प्याज को यहाँ पे ऑलिव ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। 1 अदद प्याज ले लीजिएगा। मैंने चीज़ें कटिंग करके, मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी तो मैंने कहा चलिए मैं सारी चॉपिंग वॉपिंग करके रख लेती हूँ, तो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसके अंदर जाएगा ऑलिव ऑयल, जो बेहतरीन ऑयल है, जिसमें शामिल है एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है जी, जो आपके खानों में जायका देता है, लज्जत देता है और बहुत कम खर्च होता है। तो हम इसमें डाल रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, बाद में बटर का इसके ऊपर तड़का भी लगेगा। ये लहसुन और मक्खन का हम तड़का लगाएंगे। बाकी सारी चीज़ें जो है, ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, कसूरी मेथी तकरीबन 1 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च आपने ले लेनी है तकरीबन 1 चाय का चम्मच। अच्छा, दाल को आपने हल्दी के साथ उबाल लेना है, लेकिन मैंने वैसे ही बॉईल कर ली थी, इसलिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि दाल जो है सही तरह से गलती नहीं है, तो अगर आप हल्दी डाल के उबाल लेंगे तो बड़ी जल्दी से गल जाती है। तो मैंने वैसे ही इसको गला ली थी, तो इसलिए मैं इसको साइड पर रखती हूँ, ठीक है। और इसके अंदर हमने जो सारी चीज़ें कटिंग करके रखी हैं, टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं और अदरक है। अदरक का आपको पता है इस्तेमाल ज़रूर हम करते हैं। अदरक जो आपको मालूम है ना, वो फिर खाने को हज़म भी करती है, और ख़ासतौर पे माश की दाल हो, चने की दाल हो, इसमें बहुत ज़रूरी इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, यहाँ पर हम इसको ज़रा, ठीक है, इसको फ्राई करेंगे, ये देखिए। और इसके अंदर जाएंगे टमाटर, सिर्फ टमाटर डालेंगे, बाकी इसके अंदर क्या चीज़ें डालनी है, किस तरह से पकाना है, तड़का कब लगाना है, ये सारा काम बाद में होगा। लेकिन फ़िलहाल लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर जो है हमने दाल के लिए प्याज, उसके साथ टमाटर, उसको मैंने खाली मिक्स करके मतलब पका के रखे। इसके बाद इसके अंदर जाएंगी कुटी हुई मिर्चें, ठीक है, सिर्फ टमाटर और प्याज है, ठीक है, कुटी हुई मिर्चें। इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा, साथ में इसमें जाएगी कसूरी मेथी, कसूरी मेथी के साथ इसमें जाएगा नमक और हल्दी पाउडर। हल्दी मैंने दाल में उबलते वक्त नहीं डाली थी, ठीक है। अब इसका चूल्हा जलाते हैं और ये चीज़ें सारी मैं साइड पे रख देती हूँ। ये पूरा मसाला और ये दाल, वैसे इसको थोड़ा सा पकाना है ताकि ये मसाले के साथ दाल पक जाए। आखिर में जो तड़का देना है, तड़के के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ये देख लीजिएगा मक्खन और उसके साथ थोड़ा सा इसमें ऑलिव ऑयल डाल के रखा हुआ है ताकि वो जो मक्खन जो है जले ना। तो बाद में हम दाल के ऊपर तड़का दे देंगे, लेकिन जब हम इसको डिश में निकालेंगे तब हम तड़का देंगे। तो इसको भी मैं साइड पे रख रही हूँ, इसी के तड़का हमने बाद में देना है। और इसको थोड़ी देर के लिए बस कवर करके इसको हटा देते हैं। कहाँ गया इसका कवर, कवर चलें जी, इसको थोड़ी देर के लिए। अच्छा जी, अब हमारी जो लास्ट रेसिपी है बड़ी मज़ेदार सी, हम जो बना रहे हैं यहाँ पर अचारी पास्ता, ठीक है। अचारी पास्ता के लिए मेरे पास यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे, आप ले लीजिएगा बेक पार्लर की स्पैगेटी ले लें, आप राइस नूडल्स ले लें, एग नूडल्स ले लें, या फिर आप ले लें इसके अंदर कोई भी ब्रांड, कोई भी मतलब इस तरह से शेप का पास्ता, कोई भी शेप का पास्ता, इस तरह से एल्बो है, स्पायरल है, बटरफ्लाई है, काफ़ी उसमें आ रहे हैं, आप उनमें से कोई भी ले लीजिएगा, ठीक है जी। तो मैंने लिए यहाँ पर ये स्पैगेटी, इसको हम खोलते हैं, ठीक है, और इसको मैं बॉईल करने रख देती हूँ। बॉईल करने के लिए आपको पता है कि यहाँ पर जो मैं इस्तेमाल करूँगी, मेरे पास है तकरीबन आप ले लीजिएगा 1 पैकेट और 4 से 6 ग्लास पानी। इसको तोड़ के हम इसमें डालते हैं, ठीक है। इससे ये होगा कि जब आप इसको निकालेंगे तो आपको बड़ी आसानी हो जाती है, बार बार आपके ये हाथों में पूरा ये टूट मतलब लटक नहीं रहे होते। तो मैं इसको तोड़ तोड़ के ही डाल रही हूँ। ये पूरा आपने 1 पैकेट लेना है और यहाँ पर इसको हम निकाल लेते हैं। 5 से 6 मिनट आपने इसको उबालना है, 5 से 6 मिनट के लिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं। फर्स्ट रेसिपी जो फ़िश वाली थी वो भी हमारी रेडी होगी, उसको भी मैंने निकाल लिया। तकरीबन दाल भी यहाँ रेडी है, बस उसको भी मैं अभी निकालती हूँ, फिर हम यहाँ तैयारी करेंगे यहाँ पास्ता की, ठीक है। ये देखें। अच्छा, इसको ज़रा सा बस आपने क्या करना है, इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा, वरना क्या होगा कि ये फिर जुड़ना शुरू हो जाती है। बस इसको अभी थोड़ा सा हम यहाँ पे हिला देते हैं, अब ये नीचे बैठ। अच्छा, दाल हमारी रेडी है। दाल को हम हरी मिर्चें और इसके ऊपर अदरक डालनी है, ये देख लीजिएगा तैयार हो चुकी है। प्रॉपर तरीके से तड़का लगेगा और हरी मिर्चें और अदरक इसमें जाएगी। चलिए जी, साइमा से बात करते हैं। साहिवाल से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है रिदा आपकी, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं आपका क्या हाल है? मैं भी ठीक ठाक हूँ। आपकी रेसिपी मुझे बहुत अच्छी लगती, आप भी बहुत अच्छी मुझे लगती हैं। चले, बहुत शुक्रिया। बहुत दिनों से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन फ़ोन आज अल्लाह का शुक्र है कि आज मिल गया। चले, मुझे बताएं अब क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी, आपकी क्या फरमाइश है? बस अभी वो तो सब कुछ आप बता देती हैं। आपसे बात करने के लिए ना दिल करता था, रोज़ शौक था कि आपसे बात हो सके। चले, बहुत अल्लाह का शुक्रिया। शुक्र है आज बात हो गई हमारी। चले, बहुत शुक्रिया। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप रेसिपीज़ भी ट्राई करा करें, देखा करें। आप माशाल्लाह इतनी पुरानी मेरे ख्याल में हमारी काफ़ी वो हो गई हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करें। जी 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 आप ही बिल्कुल। तो
अच्छा जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। चले जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे भी अभी ज़रा जल्दी पड़ी हुई है, लास्ट रेसिपी रह गई है, टाइम भी थोड़ा सा ख़त्म हो गया, तो हम ऐसा करेंगे कि अपनी रेसिपी की तरफ चलेंगे जो लास्ट रेसिपी रह गई है। यहाँ पर हम बॉईल कर रहे हैं, ये मेरे पास है जो स्पैगेटी है, इसको मैंने बॉईल करने रख दिया, पानी इसमें डाल दिया और इसको थोड़ा सा हिला इसलिए रही हूँ वरना ये जुड़ जाती है। आपको पता है ना, जब बॉईल करने रखो तो आपको ज़रा सा इसको इस तरह से हिला देना चाहिए वरना ये जुड़ जाती है। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ऑयल डालिएगा और इसको आपने रख देना है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे, हमारे पास है यहाँ पर कनोलिव ऑयल, जो बेहतरीन ऑयल है जिसमें शामिल है एंटीऑक्सीडेंट, जो आपके खानों को जायका देते हैं, कम खर्च करती हैं और लज़्ज़त भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, हमने डाल दिया इसमें कनोलिव ऑयल। इसके अंदर जाएगा यहाँ पर हमारे पास है प्याज। अच्छा, ये देसी स्टाइल में बना रहे हैं, बड़ी मज़ेदार सी बनती। कहाँ गया प्लेटर, ये रहा। ठीक है, इसके अंदर जाएगा ये प्याज। अचारी पास्ता बन रहा है तो इसलिए इसमें प्याज डालेंगे। प्याज यहाँ पर फ्राई हो रहा है, बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ हमने क्या क्या चीज़ें इसमें डालनी है। ये मेरे पास है साबुत धनिया, गोल मिर्चें, इसके बाद इसके अंदर मेरे पास है ज़ीरा और हल्दी, अदरक लहसुन और इसके साथ लाल मिर्च पाउडर और कलौंजी, ये चीज़ें। तो थोड़ा सा मैं ये करूँगी कि मैं यहाँ पर मेरे पास है यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपर एशिया। ठीक है, सुपर एशिया है और सुपर एशिया का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, चॉपर, ब्लेंडर, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैं डालती हूँ थोड़ा सा, ये देखिए साबुत धनिया और इसके अंदर ज़ीरा। ठीक है, साबुत धनिया और ज़ीरे को हल्का सा हम यहाँ पर मोटा मोटा क्रश कर लेंगे और क्रश करने के बाद फिर मैंने क्या करना है, इसको, चले जी ज़्यादा टाइट हो जाता है फिर मेरे हाथ से खुलता नहीं है। चलें, ये इसको निकालते हैं। यहाँ पर प्याज के साथ डालेंगे चिकन और अदरक लहसुन। ठीक है, प्याज, चिकन, अदरक लहसुन, ये देखिए इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से कर लेती हूँ ताकि ये हिल जाए। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे मसाले और यहाँ पर जो मैंने इस्तेमाल किया था, यहाँ पर सुपर एशिया का, यहाँ पर ब्लेंडर है, चॉपर है, ग्राइंडर है, इसके अलावा इनका माइक्रोवेव ओवन है, साथ में ये सैंडविच मेकर है, कीमा पीसने वाली मशीन है, ये हैंड बीटर है। ये सारी, इतनी सारी इनकी क्वालिटी है, इतनी ज़बरदस्त इनकी चीज़ें हैं जो आप घर में लेकर आएँ, आप इसको इस्तेमाल करें और सालों साल ख़राब नहीं होंगे। अभी मेरा जो पहले मैं किसी ब्रांड का चॉपर इस्तेमाल करी थी, मेरा ख़राब हो गया, तो इंशाल्लाह मैं भी अभी इनका चॉपर लेके आऊँगी। ज़ाहिर है मैं यहाँ भी इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है जी, अच्छा जी, यहाँ पर हम डाल देते हैं टमाटर। ठीक है, टमाटर के साथ यहाँ पर जाएंगे ये गोल वाली मिर्चें 4 से 6। इसके बाद थोड़ी सी आपने इसमें कलौंजी डालनी है। यहाँ पर आपके सामने मैंने ज़ीरा और साबुत धनिया कूटा है वो डाल देते हैं, जो अभी आपके सामने ही मैंने हल्दी पाउडर, नमक 1 चाय का चम्मच और लाल मिर्च पाउडर। ठीक है जी, अब इसको मैं अच्छी तरह से इसकी करती हूँ भुनाई। ठीक है, खूब अच्छी तरह से इसको भूनना है। फिर यहाँ पर हमारी स्पैगेटी भी जो है वो भी बॉयल हो रही है, उसको भी डालेंगे। क्या ब्रेक पे चलना है? चलें जी, लेते हैं ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हम बना रहे हैं देसी स्टाइल अचारी पास्ता बन रहा है, जो मैंने बॉईल किया था, बेक पार्लर का लिया था मैंने यहाँ पर पैकेट पूरा
मतलब आप ले सकते हैं, मैक्रोनी ले सकते हैं आप, एल्बो वगैरह जो भी आप, लेकिन आपने लेना है पास्ता, जिस तरह से मैंने यहाँ पर स्पैगेटी ली है तो इस तरह से आप कोई भी शेप का ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, चिकन को तैयार कर लिया, बहुत मज़ेदार ये बनाया। इसके अंदर सारा अचारी मसाला डाल दिया, ये देख लीजिएगा, इसके अंदर मैंने सारा अचारी मसाला डाला। अब ऑयल गरम किया, मेरे पास ऑलिव ऑयल था, उसको गरम किया, उसमें प्याज डाला, टमाटर डाले, लाल मिर्च डाली, इसके बाद साबुत धनिया, ज़ीरा, कलौंजी, ये सारी चीज़ें डाली, गोल मिर्चें भी डाल दी। ठीक है, इसके अंदर 2 से 3 हम कड़ी पत्ते भी डालेंगे, बड़ा मज़ेदार इसका आता है टेस्ट। ठीक है, ये डाल देंगे। अचारी है ज़ाहिर है तो थोड़ा सा फ्लेवर वही आना चाहिए। चले जी, अच्छा ये मेरे पास है स्प्रिंग अनियन पड़ा हुआ है, ये वैसे रेसिपी में नहीं है, लेकिन देखिए जब घर में चीज़ कोई होती है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी इसको यहाँ पर इसको थोड़ा सा बारीक कटिंग करके स्प्रिंग अनियन भी डाल दूँगी, तो इसका ये होगा कि एक चीज़ आपकी वेस्ट भी नहीं होती, दूसरा ये होता है कि वो फिर काम आ जाती है। मेरे पास रेड और ग्रीन शिमला मिर्च थी, इसका भी मैं इस्तेमाल कर लूँगी यहाँ पर। देखिए ये हम इसमें थोड़ी सी ये डाल देते हैं। ठीक है, ये मेरे पास कैप्सिकम है जो रेड और ग्रीन, ये भी मैं इसी में डाल देती हूँ। इससे पहले कि वेस्ट जाए, ख़राब हो, इतनी महंगी आती हैं, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसमें यूज़ कर लूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलरफुल सा है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर निकाल लेते हैं, ये हमारा देसी स्टाइल में। ठीक है, इसको इसके अंदर निकालते हैं। दोनों तरीके बता देती हूँ, आप चाहें तो इसको मिक्स भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा, ये कलरफुल सा आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये पूरा अचार का सारा फ्लेवर और ज़बरदस्त किस्म का, और ऊपर आपको ये नज़र आ रही है कैप्सिकम वगैरह। ये देखिए, ये हो गया इस तरह से, ये हमने रेडी कर लिया। थोड़े से इसके ऊपर भी जाएंगे लेमन के स्लाइसेस। ठीक है, मैंने जो कटिंग करके रखा हुआ है, आज मेरी तीनों रेसिपीज़ में तकरीबन लेमन का इस्तेमाल हो रहा है। ये हम इसमें इस तरह से लेमन के स्लाइसेस डाल देंगे। ये थोड़ा देसी में है तो आप इसको लेमन का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो कैप्सिकम है ना, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ कर देती हूँ। ये देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा इसका लुक आ रहा है और बहुत मज़ेदार ये तैयार हो चुकी है। ये पूरे देसी स्टाइल में अचारी रेडी हो गए। ठीक है, ये हमने इस तरह से कर लिया। और यहाँ पर जो आप चाहे तो मिक्स भी कर सकते हैं। अब ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ पैकेट को पूरे को, जो अभी मैंने बॉईल किया है। अच्छा, इसको मैंने क्या किया, इसके अंदर ज़रा सा ऑयल, लाल मिर्च, नमक डाल दिया। ये जो मेरे पास स्पैगेटी थी जिसको बॉईल करके रखा, इसलिए इसमें डाला है कि इससे क्या होगा कि स्पैगेटी जो है आपकी जुड़ती नहीं है और थोड़ा इसके अंदर फ्लेवर आ जाता है। अब ज़ाहिर है हमने इसको बॉईल करते तो ज़रा सा नमक डाला था, तो जब आप इस तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो ये देखें, दोनों तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, ये रेडी हो गए दोनों हमारी रेसिपीज़, तीनों बल्कि तीनों रेसिपीज़। एक दफ़ा इसका रिकैप भी करूँगी ताकि आपको भी समझ आ जाए कि हमने किस तरह से इसको बनाया है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका कलर देने के लिए हमने इसके ऊपर रेड चिली डाल दी है। वैसे इसमें है रेड चिली, लेकिन थोड़ा सा रेड चिली डाल दी है। तो ये तो खैर प्रॉपर तरीके से हमारी रेसिपीज़ जो है कंप्लीट हो गई। अब इसका दाल बहुत मज़े की बनी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर जो मक्खन और उसका तड़का लगा है, इससे इसमें तो और ही मज़ेदार से 4 चांद कहते हैं ना, 4 चांद लग गए हैं। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। ये देखें यहाँ पर नज़र आ रही है, ये गार्लिक को मैंने फ्राई किया, गोल्डन ब्राउन हुआ बटर के साथ, और ये ऊपर से मैंने तड़का लगा दिया। और इतना अच्छा इसका एक अरोमा आ रहा था, एक बड़ा अच्छा सा जैसे लुक आ रहा है, इतना अच्छा इसका अरोमा आ रहा है। आप इसको चपाती के साथ खाएँ, सुबह सहरी में आप इसको नान के साथ खाएँ, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। ठीक है, तो ये रेसिपीज़ जो होगी हमारी कंप्लीट। अब इसको भी बॉल में डाल देते हैं। तो अब ऐसा करते हैं, हम चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। ठीक है, रिकैप ब्रेक में आएंगे हमारे रेसिपीज़ कार्ड, उसको आपने नोट करना है और रेसिपीज़ को ट्राई भी करना है। तो चलते हैं ब्रेक की तरफ। ढाबा स्टाइल चना दाल। अज्जा: चने की दाल आधा किलो, टमाटर 250 ग्राम, बारीक कटी अदरक 1 टुकड़ा, प्याज 1 अदद, हरी मिर्च 4 अदद, लहसुन के जवे 4 अदद, मक्खन 100 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: पहले चने की दाल में हल्दी डालकर उबाल लें और गलने पर चूल्हा बंद कर दें। अब पतीली में तेल गर्म करके प्याज हल्की गुलाबी करें और इसमें हरी मिर्च, टमाटर, ज़ीरा
कसूरी मेथी, कुटी लाल मिर्च, बारीक कटी अदरक और नमक शामिल करके भून लें। फिर इसे चने की दाल में डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और चूल्हा बंद कर दें। तड़के के लिए मक्खन गर्म करके लहसुन के जवे फ्राई करें और इसमें ज़ीरा डाल के दाल पे तड़का लगा दें। अचारी कीमा नूडल्स। अज्जा नूडल्स 1 पैकेट, चिकन का कीमा आधा किलो, प्याज 2 अदद, लीमू 3 अदद, बारीक कटे टमाटर 3 अदद, लंबी बारीक कटी हरी मिर्च 6 अदद, साबित लाल मिर्च 8 अदद, तेल आधा कप, हल्दी 1 चाय का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कलौंजी 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। तरकीब: साबित धनिया और सफ़ेद ज़ीरा मिलाकर पीस लें। एक देगची में पानी गर्म करके नूडल्स और तेल डाल दें। नूडल्स गल जाएं तो पानी निथार के ठंडे पानी से धोकर रखें और दोबारा थोड़ी सी चिकनाई लगा दें। कढ़ाई में तेल गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज को हल्का सा भूनें और बारीक कटे टमाटर शामिल कर दें। टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए तो उनमें कीमा, हल्दी और नमक डालें। जब कीमे का पानी खुश्क होने लगे तो उसमें साबित लाल मिर्च, कलौंजी और लंबी बारीक कटी हरी मिर्च डाल दें। अब इसमें पिसा हुआ मसाला शामिल करें। फिर नींबू का रस डाल के 5 मिनट दम पर रख दें। आखिर में नूडल्स मिला के गर्म गर्म सर्व कर दें। मखनी फ़िश कढ़ाई। अज्जा: बोनलेस मछली आधा किलो, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी अजवाइन 1 चाय का चमचा, पिसा लहसुन 2 चाय के चमचे, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी कच्ची, कड़ी पत्ते 4 से 6 अदद, नींबू का रस 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, नींबू का स्लाइस 2 से 3 अदद, टमाटर 2 अदद, तेल आधा कप, मक्खन सर्व करने के लिए। तरकीब: बोनलेस मछली पर नींबू का रस, अजवाइन, पिसी लाल मिर्च, लहसुन और नमक लगाकर आधे घंटे के लिए रख दें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करके बोनलेस मछली फ्राई करें और एक तरफ रखें। फिर टमाटर गोल काट कर इसमें शामिल करें। उसके बाद पिसी कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, गर्म मसाला, कड़ी पत्ते, नींबू का स्लाइस और हरी मिर्चें शामिल करके मसाला भूनें। अब मछली को निकाल कर ऊपर से मसाला डाल दें। आखिर में हरा धनिया, हरी मिर्चें और मक्खन शामिल करके सर्व करें। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बनी है 3 रेसिपीज़, लेकिन बड़ी मज़ेदार वाली रेसिपीज़ हैं। एक हमने देसी स्टाइल में बनाया था, यहाँ पर पास्ता, अचारी पास्ता बनाया था, बहुत मज़े का, चटपटा सा। देखिए, वैसे तो ये एक इटालियन रेसिपी है, लेकिन इटालियन रेसिपी में ये होता है कि उन लोग के जो थोड़े से हर्ब्स इस्तेमाल हो जाते हैं बस इससे। लेकिन हमें जो चाहिए होता है पाकिस्तानी, ख़ासतौर पर हमें देसी स्टाइल चाहिए होता है, देसी खाने को चटपटा चाहिए होता है। तो मैंने इसमें जो अचारी फ्लेवर डाला है तो उससे बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट है। कहते हैं ना, जो देखने में अच्छा लगता है तो वो खाने में भी इतना अच्छा लगता है। अब देखिए इसका लुक इतना अच्छा आ रहा है तो मज़ेदार भी इतना ही होगा। यहाँ पर दाल बनी है, बहुत मज़ेदार सी दाल बनी है, जो ढाबा स्टाइल में दाल बनाई है, जिसके ऊपर मक्खन का, लहसुन का आखिर में तड़का लगाया है, और वो भी बड़ी ज़बरदस्त सी बनी है। ठीक है, तो ख़ास तौर पे ये होता है कि खाने का ज़्यादा जो जायके की वजह से होता है कि भाई आपका टेस्ट बड़ा अच्छा लगना चाहिए, मतलब आना चाहिए। तो वो जब आप चीज़ को, डिश को देख रहे होते तो कहते हैं इसका लुक इतना अच्छा लग रहा है तो यकीनन ये होगी भी बड़ी मज़े की। जब आप फेसबुक पे रेसिपीज़ देख रहे होते कहते हैं ये तो बड़ी मज़ेदार सी लग रही है। तो इसी तरह से यहाँ पर देखें, बहुत मज़ेदार सी है जो हमने फ़िश बनाई थी, जो मखनी फ़िश थी, जो बटर के साथ बनाई थी, वो भी बड़ी मज़ेदार सी बनी है। और फ़िश को मैंने फ्राई किया, फ्राई करके निकाली। अच्छा, एक चीज़ है, सुरमाई मछली वैसे तो बड़ी सॉफ्ट होती है, लेकिन पकने के बाद वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। आप इसकी बिरयानी बड़े आराम से बना सकते हैं, बिरयानी इसकी बड़ी ज़बरदस्त सी बन जाती है। इसके साथ आप इसको, मतलब जिस तरह से ग्रेवी वाला सालन होता है, पुलाव है, माई पुलाव मैंने बनाया था, बड़ा मज़ेदार सा बना था, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। दाल का एक दफ़ा रिकैप कर लेती हूँ। दाल सिंपल, आपने चने की दाल लेनी है, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाली के उसको आपने उबाल लेना। जब दाल बहुत अच्छे से गल जाएगी, अगर इतना ही पानी डालें जिसमें दाल जो है गल जाए, ठीक है। उसके बाद आपने ऑलिव ऑयल लेना है, उसको गर्म करना है, छोटी सी प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन कीजिएगा। प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हुई, उसके अंदर आपने 4 से 6 टमाटर या 1 पाव टमाटर डाल दीजिएगा। टमाटर के अंदर आपने क्या करना है, अदरक लहसुन डाल दीजिएगा, साथ में आपने थोड़ा सा ज़ीरा डाल दीजिएगा। इसके बाद आपने नमक डाल देना है, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिएगा और कुटी हुई लाल मिर्च डालिएगा। लाल मिर्च नहीं, कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया था कसूरी मेथी भी डाली थी, उसका बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है। मसाले को थोड़ा सा आपने बुनाई करनी है, मसाला सारा भून जाएगा। उसके बाद आपने इसमें दाल डालनी है, दाल डाल के आपने इसको ढक देना है। थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें भी डाल दीजिएगा, पिसा गरम मसाला डाल दीजिएगा। उसके बाद आपने डिश में निकालना है और एक साइड पे आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लीजिएगा, उसमें आपने बटर डालना है। बटर डाल के फिर आपने लहसुन को फ्राई करना है। लहसुन का इतना मज़ेदार अरोमा आता है और खाने में भी बड़ा मज़ेदार लगता है। तो ये देखिए, आपको गार्लिक नज़र आ रहा है फ्राई किया हुआ। तो आपने क्या करना है, आखिर में जब डिश में निकालेंगे तो ऊपर से तड़का दे दीजिएगा।
इसके बाद फ़िश का बड़ी आसानी तरीके से मैंने उसके अंदर डाल दिया था, लेमन जूस डाल दिया था, थोड़ी सी अजवाइन डाल दी थी, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, नींबू या सिरका डाल दीजिएगा और थोड़ा सा या आपने मैदा या फिर आप कॉर्नफ्लोर डाल के उसको फ्राई करके पीसेस को निकाल लीजिएगा। उसी ऑयल के अंदर आपने प्याज डालना है, प्याज के बाद उसी ऑयल के अंदर आपने क्या करना है, गोल को स्लाइस में कटिंग किए टमाटर, कड़ी पत्ते, हरी मिर्चें ये डालिएगा, थोड़ा सा लाल मिर्च नमक डाल के उसको कवर कर दीजिएगा। टमाटर सॉफ्ट हुए फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर डाल दीजिएगा फ़िश डाल के बस आपने इसको मिक्स करना है, ऊपर से आपने बटर डाल देना है। बहुत ही मज़ेदार सी मछली जो है ये तैयार हो जाएगी। तो ये 3 हमारी आज की रेसिपी थी, यकीनन आपने नोट की होंगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बड़ी मज़ेदार ये बनती है। और जिस तरह से रमज़ान की बात की जाए, रमज़ान में थोड़ा सा ये होता है कि भाई कहते हैं कि मछली कौन खाता है, लेकिन शाम के टाइम पे जब आप अफ्तार के टाइम पे आप इसको साथ में रखिएगा, आपको अच्छी लगी। हाँ, सहरी में बिल्कुल नहीं खाएगा, सहरी में ज़ाहिर खाते हैं तो प्यास भी लगती है, तो सहरी में आप बिल्कुल नहीं खाएगा, लेकिन अफ्तार के टाइम पे आपने इसको ज़रूर खाना है, बहुत अच्छी लगेगी। रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ आपको बड़ा अच्छा लगेगा। बाज़ दफ़ा तो हमारे यहाँ क्या करते हैं कि राइस बॉयल करके बॉयल्ड राइस के साथ भी खाए जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, यकीनन आपने नोट कर ली होगी। जरना क्या बना रही है, अकनी स्क्रैम्बल नहीं स्क्रैम्बल एग बन रहा है और क्रीमी विंग्स पास्ता बन रहा है, ठीक है नहीं। तो ये 2 रेसिपीज़ हैं। स्क्रैम्बल एग ज़रूर देखिएगा, बड़ा मज़े का होता है, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, ख़ासतौर पे ब्रेकफास्ट में बड़ा अच्छा लगता है। तो खैर ये 2 रेसिपीज़ हैं, आपने बिल्कुल इसको नोट करना है और ट्राई भी कीजिएगा। और मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।